हाँ, क्या होगा, क्यों रो रही हो? माइक से बोलो। हे भगवान, आज रोने का दिन नहीं, हंसने का दिन है। रोइए मत, बताइए बहन क्या बात है, हिम्मत रखिए, क्या समस्या लेके आई है? माइक से बोलिए, हनुमान जी को सुनाइए। गुरुजी, मैं पति से बहुत परेशान हूँ। पति का नाम क्या है? विनोद। विनोद। क्या हो गया पति से? भाभी के पीछे 24 घंटे झगड़ा रहता है। इससे तो अच्छी शादी ना होती तो अच्छा होता गुरुजी, बड़ी मनपसंद शादी की थी मैंने। तो भाभी से चक्कर है कि दोस्ती है कि भगवान जाने, मुझे नहीं पता गुरुजी। तो फिर रो क्यों हो रही? भगवान जाने, कछु तुमने देखो तो बताओ। बोले भाभी से चक्कर है, भाभी से देवर बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखा नहीं है, लेकिन जब छुट्टी आता है तो 15 दिन भाभी के पास और 15 दिन मेरे पास। तो बेटा अपनी भाभी के पास रह सकता है ना, क्या दिक्कत है? रह सकता है गुरुजी, लेकिन मुझे भी तो लेके रह सकता है। हाँ ये तो है। हाँ? ये तो है। मैं इंतजार करती हूँ उसका, फौज में से आएगा, मेरे पास रहेगा और वो वहां पड़ा रहता है, 24 घंटे कलेश रहता है गुरुजी। चलिए, मैंने लिखा, सुनिए। वृंदावन धाम में आपके मकान की इच्छा पूर्ण होगी। भाभी राखी एवं रजनी देवी और प्रीति से प्रेम नहीं कर रहा और भाभी के चक्कर में पड़ा है। पति का नाम विनोद कुमार राजपूत है। कहां लिखा है? नहीं पढ़ पाओगे तुम, बस की बात नहीं है, क्योंकि ये, हाँ राइट, अब सही गई, क्योंकि इसलिए मैंने अंगुली नहीं रखी थी। मैं ये टेस्ट करता हूं बीच बीच में कि आप पढ़ भी रहे हो कि हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हो। पढ़ना चाहिए। वृंदावन धाम में मकान की आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आप मकान वृंदावन में चाहती हैं? हाँ, राइट? मथुरा से भेज दे गुरुजी भाभी के साथ। भाभी राखी एवं रजनी देवी की चक्कर में पड़ा है। प्रीति कौन है ये? मुझे नहीं पता गुरुजी, इसका नाम पहले ही सुना है। पति विनोद राजपूत जी का प्यार आपको प्राप्त होगा। जो आपकी शंकाएं हैं वो आपके लिए उचित हो सकती हैं, लेकिन मैं मन से नहीं कह सकता। लेकिन उसके गलत मार्ग हैं। सच्चा प्यार होता तो आपको धोखा नहीं देता। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि प्राप्त हो और आप दोनों का अच्छा प्यार बढ़े। यह मेरा आपका आशीर्वाद है, ठीक है? लेकिन हां, आपको सतर्क रहना चाहिए। आपका पति की सोच गलत दिशा में है। मैं किसी पर आरोप नहीं करता, लेकिन हां, ये जो आपका प्रश्न है वो अनुकूल दिशा में कुछ परसेंट है और उस पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कमांड करें और अपने पति को सदमार्ग पर रखें। सच्चा प्यार हो तो कभी रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन सच्चा प्यार भी नहीं है, वो तो नकली प्यार है। गुरुजी ब्लॉक करके रखता है नंबर को, बात ही नहीं करता। अब तो एक बच्ची है, उसका भी हाल नहीं पूछता, ना पैसे देता, ना। विशेषकर प्यार करने वाले अपना मोबाइल ब्लॉक ही करते हैं। हाँ, आजकल तो मोबाइल में तो पासवर्ड डालती हैं, दिल में भी पासवर्ड डाल रखते हैं, है ना? तुम चिंता मत करो। ये राखी को और रजनी को दोनों को मैं आउट करता हूं। यदि गलत है तो आपके प्रश्न के अनुसार मैं जवाब दे रहा हूं। आपके पति का प्यार आपको प्राप्त होगा, सद्बुद्धि प्राप्त होगी, आशीर्वाद है, ठीक है? माइक नीचे रखिए। और ये पर्चा में जो मंत्र लिख के दे रहा हूं उसको लेमिनेशन करा के करना है, 108वां करना है। हनुमान जी कृपा से संपूर्ण परेशानी खत्म होंगी। पंडों धाम 5 अमावस्या करे, आशीर्वाद है। ये मंत्र तो ले लो। और पति आपका सुधर जाएगा। आपको पंडों धाम 5 अमावस्या करनी है, जल्दी सुधार देंगे। अब क्या कोई मशीन तो है नहीं, ये तो ऊपर की बीमारी है। हाँ, ये तो कब को कब किसको प्रकट हो जाए, ये किसी को कार्य जो जीन्स के कमाल है। हाँ चलिए जाइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इस मंत्र को 108 बार करना है। आप लोग ये भी ध्यान रखें, जो दरबार पंडोकर का दरबार है, ये कोई कपोल कल्पित दरबार नहीं है, ये अध्यात्म विज्ञान का दरबार है। और जो समझ ना सके और सत्ता चल रही हो उसे विज्ञान कहते हैं। ये अध्यात्म विज्ञान है, ये परा विज्ञान है, ये दिव्य विज्ञान है, ये दिव्य दृष्टि का विज्ञान है। इसे कहते हैं संत विज्ञान है, जिसके लिए लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, ईश्वर विरोधी, संत विरोधी, ब्राह्मण ध्वज विरोधी कहते हैं
ये बाबाओं का ब्राह्मणों का पाखंड है, तुम्हारे बाप भी नहीं जान सकते हैं। ये संत विज्ञान है, ये परा विज्ञान है, ये दिव्य विज्ञान है। जैसे आप पढ़ते लिखते कोई विज्ञान, वही विज्ञान ये है। हमारे हनुमान जी महाराज को लिखा है बलवधि विज्ञान की ज्ञाता। हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, रामचरित मानस पढ़िए। वाल्मीकि वही विज्ञान विशारद। वाल्मीकि जी विज्ञान के ज्ञाता थे। यह भी विज्ञान है। मैं ताल ठोक के कह सकता हूं, चैलेंज से कह सकता हूं, यह परा विज्ञान है, ये दिव्य विज्ञान है और ये संत विज्ञान है। और इसकी खोज विप्र द्विज और संतों के पास ही है, हमारे तुम्हारे पास नहीं है, तथागत कहने वालों के पास नहीं है। उनके पास लौकिक विज्ञान है, लेकिन ये परा विज्ञान तो साधु संत और विप्र द्विजों के पास ही है, अन्यथा और कहीं नहीं मिलता। देखिए, यदि विज्ञान के युग में ऐसा ना होता तो पंडोकर धाम में कौन चक्कर काट रहा होता? डॉक्टरों के यहां चले जाते और भी किसी के यहां चले जाते, और जाते ही हो। जब वहां कहीं चक्कर में पड़े पड़े के काम नहीं होता, तब मठ मंदिर गुरु और संत ब्राह्मण द्विज काम दिखते हैं। तो ये कौन सा विज्ञान है? ये परा विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, संत विज्ञान है, और ये परमात्मा की पराशक्ति के मंत्र विज्ञान है। इसलिए ये भी विज्ञान है। ये विज्ञान के बाहर, संसार में कोई चीज विज्ञान के बाहर नहीं है। जो भी चीज अर्जित करना है, पढ़ना लिखना पड़ेगा। तो ये वो भी पराविज्ञान की विद्या, ब्रह्म विद्या का विज्ञान है। पढ़ोगे लिखोगे तो आप आचार्य संत योगी बन जाओगे, जन समाज मानस में जन प्रचार कर सकोगे, धर्म प्रचार में आप सहयोगी बन पाओगे। तब पराशक्ति का आप अध्ययन करेंगे, परा विज्ञान को पढ़ेंगे तो परमात्मा की शक्ति का दर्शन हो जाएगा।